हे गाइस, आज मैं एक और बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ मेरे एक स्टूडेंट की, जिन्होंने 40 इयर्स की एज में अपने लिए अपने डिज़ायर्ड पार्टनर को मैनिफेस्ट किया, वो भी विद इन 3 डेज़। 3 डेज़ भी नहीं कहेंगे हम। उन्होंने मंडे को पर्सनल सेशन लिया था एंड वेडनेसडे को तो उनका कॉल आ गया कि उन्होंने अपना एग्जैक्ट जैसा पार्टनर चाहिए था वैसा मैनिफेस्ट कर लिया। सो गाइज़, ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है एंड जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम ऋचा गुप्ता है। मैं ओपनो हीलिंग कोच हूँ और मैरिज मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। सो गाइज़, ये जो स्टोरी है ये है एक गर्ल की जिनकी एज थी 40 प्लस एंड शी इज़ वर्किंग इन आईटी सेक्टर इन बेंगलोर। सो उन्होंने मंडे को मुझसे पर्सनल सेशन लिया था। नाम मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगी क्योंकि गाइज़ आप समझ सकते हैं कि कोई भी अपना नाम शेयर नहीं करना चाहता, अपनी आइडेंटिटी लोग रिवील नहीं करना चाहते। सो मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। सो मंडे को उन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन लिया था, दिन में कभी 12-1 बजे के आसपास। मैंने उन्हें ओनली 20 मिनट के लिए हीलिंग करवाई थी और एक प्रेयर करवाई थी मैनिफेस्टेशन की। एंड उसके बाद उन्होंने वो प्रेयर नहीं की, उन्हें बस कुछ हीलिंग टेक्निक्स बताई थी मैंने। एंड गाइज़, वेडनेसडे को उनका मैसेज आया कि उनको जैसा पार्टनर चाहिए था एग्जैक्ट वैसा पार्टनर उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है, और वो भी किसी फ्रेंड के थ्रू। सो गाइज़, मैनिफेस्टेशन इतनी ईजी होती है। जैसे ही हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत ही ईजी हो जाती है। आप सोचिए कि 40 ईयर्स से उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल था, उन्हें सही पार्टनर नहीं मिल रहा था, बार बार वो गलत पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही थी और बहुत बार मीटिंग के बाद भी उनकी बात नहीं बन रही थी। उनके पास प्रपोज़ल्स भी आते थे लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने मुझसे जब सेशन लिया था तो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी और उनकी ऐसी थॉट बन गई थी कि अब शादी करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि 40 की एज तो हो ही गई है ऑलरेडी। सो उनको बिलीव ही नहीं था कि वो अपने लिए सही पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर सकती हैं। सो मैंने उन्हें बस थोड़ी सी हीलिंग करवाई थी और उसके अलावा मैंने उन्हें एक प्रेयर बताई थी कि किस तरह से उन्हें यूनिवर्स के साथ प्रेयर करनी चाहिए। एंड उन्होंने वो प्रेयर की थी। मैंने उन्हें 20 मिनट्स तक अपने साथ प्रेयर करवाई थी, मेडिटेशन करवाया था। एंड उसके बाद उन्होंने बस 1-2 बार ही किया था वो मेडिटेशन। एंड विद इन 3 डेज़ वेडनेसडे को तो उनका नाइट में मैसेज आया कि उनको जैसा पार्टनर चाहिए था एग्जैक्टली। उन्होंने एक-एक चीज़ मेंशन की थी उसमें। मैंने उन्हें लिस्ट भी बनवाई थी कि क्या-क्या क्वालिटीज़ चाहिए। उन्हें बंदा आईटी में चाहिए था, उनकी सेम सिटी में चाहिए था, सेम एज का चाहिए था और जो भी उनकी डिज़ायर्स थी। और हाँ, उनका कुछ तो था, हाइट वाइट को लेकर भी उनका कुछ इशू था। तो सेम जो हाइट उन्हें चाहिए थी एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली सारी क्वालिटीज़ मैच कर गई। एंड वो प्रपोज़ल पता नहीं कहाँ से आ गया किसी के थ्रू एंड शी वाज सुपर हैप्पी। कि मतलब मैं खुद इतनी अमेज़्ड फ़ील कर रही हूँ कि यार 3 डेज़ के अंदर मैनिफेस्ट हो गया, मतलब इतनी फ़ास्ट मैनिफेस्टेशन। आई थिंक ये मेरी खुद की भी अब तक की सबसे फ़ास्ट मैनिफेस्टेशन है। सो गाइस, अगर आप किसी भी तरह का कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि बहुत सारे हमारे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। अदरवाइज़ मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होती है क्योंकि जैसे ही हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं हम सारे अपने नेगेटिव बिलीव्स छोड़ देते हैं, नेगेटिव इमोशंस को छोड़ देते हैं। वरीज़ और फियर बहुत ज़्यादा होते हैं, डेस्परेशन होती है बहुत ज़्यादा। जैसे ही हम इनको रिलीज़ करते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत ही फास्ट होती है। सो गाइज़, इस सक्सेस स्टोरी से आप भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एंड मैं एक और प्रेयर बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। जो प्रेयर मैंने उन्हें करवाई थी वो प्रेयर भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। सो गाइज़, अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी, उनकी ये स्टोरी बहुत ही अगर इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आपको ऐसी और भी अमेजिंग स्टोरीज़ मिलती रहें, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें जिससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें।